नमस्कार मित्रों। डॉक्टर संजीव भानावत के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। पिता की कविताएं पुत्र के मुख से, इस श्रृंखला की 11वीं कड़ी में आज मैं अपने दिवंगत पिता डॉक्टर नरेंद्र भानावत की एक कविता, जो उन्होंने अपने धर्म गुरु को समर्पित की है, आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। कविता का शीर्षक है मेरे धर्म गुरु। कविता का वाचन करने के पूर्व मैं फिर आपको उस परिस्थिति की ओर संकेत करूंगा जिस अवस्था में ये कविता लिखी गई है। मात्र 59 वर्ष की उम्र, राजस्थान विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद का दायित्व निर्वहन करते समय अनायास पैनक्रेटिक कैंसर के बारे में उन्हें जानकारी मिलती है। मुंबई में चिकित्सकों ने यह बता दिया कि यह कैंसर चौथे चरण में है और 6 महीने से अधिक उम्र संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में बिना निराश हुए, बिना घबराए, मेरे पिता अपने उन अंतिम 6 महीनों में निरंतर साहित्य सृजन में रत रहे। उनके निधन के कुछ समय पूर्व उनकी कविताओं का संकलन ए मेरे मन हमने प्रकाशित कराया और यह कविता मेरे धर्म गुरु उसी संकलन से ली गई है। तो प्रस्तुत है कविता मेरे धर्म गुरु। विद्या गुरु ने उंगली पकड़कर मुझे अ आ सिखाया, जोड़ बाकी गुणा भाग का गुर बताया, जागतिक पदार्थों से परिचय कराया, अर्थनीति, राजनीति, समाज नीति का ज्ञान दिया, मेरे मस्तिष्क की तर्क शक्ति को तीक्ष्ण बनाया, वाद विवाद की कला में निष्णात किया, जीवन निर्वाह के लिए, आजीविका के लिए एमए पीएचडी तक की योग्यता प्रदान की। मैं कॉलेज का लेक्चरर बना, अच्छा वेतन, सब सुविधाएं, पर दुविधाओं से घिरा रहा। तन की सार संभाल में लगा रहा, मन के घोड़े को खूब दौड़ाता रहा, पर संतोष नहीं मिला। बाहर से भरा पूरा दिखता, पर भीतर से रिक्त, खाली, किंग कर्तव्य विमूढ़। ऐसी स्थिति में मुझे आचार्य हस्ती जैसा धर्म गुरु मिला। अंधेरे में जैसे प्रकाश छूटा, जड़ता में जैसे चैतन्य की चिनगारी प्रज्वलित हुई। अंधे को आंखें मिली, बहरे गूंगे को वाणी मिली, लुज पुंज को चलने की शक्ति मिली। चिलचिलाती गर्मी में बादल की प्रथम बूंद बरसी, कीचड़ में कमल खिला, कांटों में गुलाब की सौरभ बहकाई। मंझधार में मांझी को पतवार मिली, दिशाहीन राही को मंजिल का संकेत मिला। विद्वता को विनम्रता का वरदान मिला, मेरे चिंतन की दिशा बदली। अध्ययन की भेद बुद्धि को, स्वाध्याय की अभेद अनुभूति हुई। स्व में स्थित होने की, स्व से जुड़ने की नई राह मिली। पठन पाठन, वाचना प्रचना और परिवर्तना तक सीमित नहीं रहा, और उसके साथ अनुप्रेक्षा और धर्म धारणा जुड़ी। ज्ञान आचरण में उतरने लगा, जीवन में रूपांतरण आया। सामाजिक कार्यकर्ता, निष्काम सेवकपन, सेवा के नाम पर सौदा न कर। प्रशासनिक अधिकारी, सत्ता के मद में न झूले, वह लोक कल्याण के लिए समर्पित हो। जन जन को अपना स्नेह बांटे, विद्वान केवल पोथियों का बोझ न ढोए, वह क्रियावान बने। ज्ञान को आचरण में उतारे, श्रीमंत समाज की आंख का काजल बने। किरकिरी नहीं, मुझ अकिंचन को कंचन सी कृपा मिली। मिट्टी के ढेले को कलश का रूप मिला, रजकण को रजत का रंग मिला। कोयले को हीरे की चमक मिली, पाषाण को पारस का स्पर्श मिला। धर्म गुरु की कृपा का क्या कहना, जब भी चरणों में गया, अपार भीड़ में पहचान मिली। धन कुबेरों के बीच प्रमुखता मिली, बार बार यह निर्देश मिला कि समाज में व्याप्त रूढ़ियों को तोड़ो। विद्वानों, श्रीमंतों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और प्रशासनिक अधिकारियों को जोड़ो। धर्म गुरु हस्ती ध्रुव दृष्टा थे, नई नई योजनाओं के शिल्पी थे। परंपराओं से जुड़कर भी आधुनिक भाव बोध के भावक थे। शास्त्रीय ज्ञान महोदाधि होकर भी जन जीवन की गंगा थे। उनके प्रवचन अनुभूति में पके थे, हृदय को सीधा स्पर्श करते थे। वे इतिहास मार्तंड थे,
अतीत के आलोक से वर्तमान को ऊर्जा देते थे, भविष्य की रचना करते थे। वे मर्यादा पुरुष और संस्कृति के रखवाले थे, साहित्य सर्जक और साहित्य संरक्षक थे, प्राचीन विरासत के रक्षक थे। ज्ञान भंडारों के बंद कपाटों को उन्होंने खोला, जीर्ण शीर्ण हस्तप्रतियों को नव जीवन दिया, शोध संस्थानों और पुस्तकालयों की स्थापना की प्रेरणा दी। उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, गांव गांव, नगर नगर उग्र पद विहार कर, उपसर्ग और परिचय सहन कर उन्होंने ज्ञान की अलख जगाई, ज्ञान के साथ समता को जोड़ा, सामयिक और स्वाध्याय का उपदेश दिया। मेरे धर्म गुरु वाक सिद्ध थे, भविष्य दृष्टा थे। उनका मांगलिक बड़ा प्रभावशाली होता था, उसमें साधना का तेज था और आत्मानुभव का अमृत मिला हुआ था। लोक मांगलिक सुने बिना जाते नहीं थे। मेरे धर्म गुरु अप्रमत्त साधक थे, ध्यानी और मौनी थे, निरंतर स्वाध्याय चिंतन में, लेखन संशोधन में लीन रहते, एक पल भी व्यर्थ न खोते। उनकी पात्रता की अनूठी पहचान थी, योग्यता व क्षमता के अनुसार वे व्रत नियम दिलाते थे, प्रसन्न व प्रमोद भाव से सबको प्रेरणा देते थे। बच्चों को स्नेह और वात्सल्य, युवकों को स्फूर्ति और शक्ति, वृद्धों को विश्वास और भक्ति, बहनों को आत्मविश्वास और स्वावलंबन, और अंध रूढ़ियों के खिलाफ लड़ने की शक्ति। मेरे धर्म गुरु उदार, सहृदय और धार्मिक सहिष्णुता के मूर्त रूप थे। वे जाति, मत और सांप्रदायिक व्यामोह से ऊपर उठे थे। कोई भी उनके दर्शनार्थ आता, चाहे अमीर हो या गरीब, साक्षर हो या निरक्षर, कुलीन हो या अकुलीन, सबको अपना प्रेम बांटते, जीवन को उन्नत करने को मंत्र देते। माली, धोबी, कुंभकार, रैगर, भील, मीणा, हरिजन सब उनके चरणों को स्पर्श करते, नई ताजगी, स्फूर्ति और शक्ति का अनुभव करते। मेरे धर्म गुरु विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। 10 वर्ष की लघु वय में उन्होंने संयम धारण किया था। 16 वर्ष की अवस्था में वे आचार्य जैसे गुरुतर पद पर मनोनीत किए गए थे। उन्होंने पद, प्रतिष्ठा, यश, लिप्सा की चाहन रखी। रिपीट, उन्होंने पद, प्रतिष्ठा, यश, लिप्सा की चाहन रखी। 20 वर्ष की अवस्था में वे विधिवत आचार्य पद पर प्रतिष्ठित हुए। उन्होंने 71 वर्ष तक निरतिचार संयम का पालन किया, 61 वर्ष तक आचार्य पद निभाया। इस युग में इतने सुदीर्घ काल तक आचार्य बना रहने का नया कीर्तिमान उन्होंने स्थापित किया। मेरे धर्म गुरु दुर्भिक्ष और महामारी के संकट से सबको उबारने वाले थे। जब वे गर्भ में थे तभी प्लेग की चपेट में आकर उनके पिता चल बसे। मां रूपा ने बड़े धैर्य और आत्मविश्वास से गर्भस्थ बालक को संस्कारित किया। बालक के अवतरण से पीपाड़ की धरा धन्य हुई, केवल कुल उज्जवल हुआ। बालक हस्ती माँ की गोद में रमता, धर्म के हिंडोले में झूलता, पर सांसारिकता से उदास रहता, चिंतन मनन करता। मैं प्लेग को समूल नष्ट करूंगा, दुर्भिक्ष के संकट से सबको उबारूंगा। यह प्लेग और दुर्भिक्ष तो बाहरी हैं, मैं भीतर के प्लेग और दुर्भिक्ष से सबका निस्तारण करूंगा। इसी संकल्प के साथ माँ और बेटे ने संयम का पथ अपनाया, आत्म कल्याण के साथ लोक कल्याण का संकल्प लिया। मेरे धर्म गुरु वचन के पक्के थे, प्रामाणिक और सच्चे थे। इसीलिए सबके न चाहने पर भी, अपनी अंतरात्मा की पुकार पर, स्वास्थ्य की अनुकूलता न होने पर भी निमाज आए। पूर्व में दिए गए वचन का पालन कर वे प्रमुदित थे। निमाज उनके लिए नमाज बन गया। स्वास्थ्य की प्रतिकूलता बढ़ती गई, पर वे किंचित भी दुखी न हुए।
वेदना को उन्होंने वरदान माना, आत्म स्वरूप में रमण करने को उन्होंने राम माना, कर्म क्षय करने को उन्होंने कृष्ण माना, सबके प्रति रहम का दरिया बहाने को उन्होंने रहीम माना, कर्म शत्रुओं से आत्म संघर्ष करने को उन्होंने महावीर माना। 13 दिन के संथारे के साथ समभाव में स्थिर हुए, आत्म स्वरूप का चिंतन करते हुए उन्होंने महाप्रयाण किया, काल को कला का रूप दिया, आत्म ज्योति को परमात्म ज्योति में रूपांतरित किया। मेरे धर्म गुरु पार्थिव रूप में आज नहीं है, पर उनकी कृपा कण कण में रमी हुई है, उनका आशीर्वाद मेरे रग रग में अमृत उंडेल रहा। प्रभु मुझे शक्ति दो, प्रभु मुझे शक्ति दो कि मैं उनसे आत्म संलाप कर सकूं। प्रभु मुझे भक्ति दो कि मैं निरंतर उनका सामिप्य प्राप्त कर सकूं। 21 जुलाई 1993 को सुबह 4 बजे उन्होंने अपनी कविता मेरे धर्म गुरु अपने गुरु आचार्य श्री हस्तीमल जी महाराज साहब को समर्पित की है। दोनों दिवंगत आत्माओं के प्रति मैं अपनी श्रद्धांजलि प्रकट करता हुआ आप सभी के प्रति अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।